हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये रीडिंग कलेक्टिव है, इसलिए किसी भी साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखा जा सकता है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो ये रीडिंग का पैटर्न रहने वाला है कैल्टिक क्रॉस। देखते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है। अपने पर्सन के बारे में जो है ध्यान कर लीजिए। उस इंसान का नाम 3 बार ले लीजिए एंड रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद अबंडेंस लिखकर। ओके, ओके। सो देख लेते हैं सबसे पहले पर्सन की ऊर्जा क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। वी हैव द मजिशियन कार्ड। ओके, मजिशियन एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपके पर्सन एक रूलिंग एनर्जी में है, जहाँ पर उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं या वो उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को करना चाह रहे हैं किसी तरीके से। मतलब कि भाई ये प्लान मेरा ऐसा कामयाब हो जाए, वो ऐसा हो जाए। ये मैं ये फुल ऑन नहीं कह सकती कि वो सच दिखा रहे हैं जो भी दिखा रहे हैं। मान लो अगर वो हैप्पी हैं तो वो हैप्पीनेस जो है आपको दिखा रहे हैं, तो वो सच नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी सैडनेस को छुपा रहे हैं। या वो बहुत सैड हैं तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ तो माइंड गेम खेल रहे हैं कि दुनिया को विक्टिम बन के दिखा रहे हैं, और खुद कहीं ना कहीं बहुत चालाक हैं और बहुत ज़्यादा जो है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर दूसरों को ये चीज़ें शो नहीं कर रहे हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, इस समय आपके पर्सन एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर लोगों की अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। यस, लोगों की अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। फोकस में हो सकते हैं आपके पर्सन, जहाँ पर लोग कॉम्पिटिटिव जो है ना, इस इंसान को कॉम्पिटिटिव एनर्जी से देख रहे हैं, कंपटीशन की एनर्जी से देख रहे हैं। जहाँ पर लोग उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, या जहाँ पर ये इंसान जो है कुछ लोगों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। कुछ एक ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए यस, ये इंसान जो है हो सकता है फेमस हुए हैं, या इस इंसान की लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा है इस इंसान ने। ओके, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स को पीछे छोड़ा है इस इंसान ने। एंड ये जैसे कहते हैं ना, मतलब मान लो कोई एग्जाम था, कंपटीशन था ना, वो एक एग्जाम जो भी हुआ वो कंपटीशन तो हुआ, तो एक तरीके से वो टॉप पर आ गए, फर्स्ट आ गए, तो लोगों को जो है कंपटीशन फील होने लग गया इस इंसान से। लोग बहुत लोगों को पीछे पछाड़ कर ही आगे बढ़े हैं। तो कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि ये इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। ये रिलेशनशिप बहुत हद तक इस इंसान को मैं बोलूँगी, इस इंसान को ये रिश्ता बड़ा हार्मोनियस सा लगता है, बड़ी ही गो विद द फ्लो वाली एनर्जी लगती है। जैसे कि फ्लो के साथ चलते चले जा रहे हैं और ये रिश्ता भी चलता चला जा रहा है। इस रिश्ते में पीस उसको मिलता है, इस रिश्ते में इमोशनल हैप्पीनेस उस इंसान को मिलती है। कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में एक सुकून सा, एक अजीब सा सुकून महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक चाल चली है, यूनिवर्स की वजह से आप दोनों का रिश्ता बना है, यूनिवर्स का कोई प्लान है ये आप दोनों को मिलाने का। कहीं ना कहीं पुराने कहीं ना कहीं पुराने वुंड्स हील होते हैं इस रिश्ते से। इस इंसान के कुछ तो हुआ है इसकी लाइफ में जो कि बहुत हो सकता है इसके लिए स्टेबल नहीं था, या इस इंसान को कहीं चीटिंग मिली, या इस इंसान की लाइफ में इसको डाउट रहे अपने ऊपर, या कुछ ऐसा इसने देखा या इसके साथ हुआ जिससे ये उभर नहीं पाए कभी भी। ठीक है ना। ये कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, ये फैमिली में किसी के साथ कुछ हुआ हो और उसको पता हो और उस चीज़ से नहीं उभर पाया ये इंसान। तो इस इंसान को लगता है कि ये जो एक रिश्ता है ना, इसको सुकून पहुंचाता है, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इस इंसान को पुराने वुंड्स जो हैं हील होते हैं, और इस इंसान को डर कम लगता है कि आप छोड़ के चले जाओगे या आपके साथ चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। ये चीज़ों को उसको लगता है कि रिश्ता है और रहेगा हमेशा, उसको डर नहीं है इस रिश्ते में। 9 ऑफ सॉर्ड से यस, पुराने कोई डर हैं जो उसको आप हील करते हो। ठीक है। एंड ये किसी तरीके से यूनिवर्स की वजह से या यूनिवर्स की मर्जी से ही ये रिश्ता बना है, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है।
ये अगर कुछ तनाव चल रहा है ना इस रिश्ते में, तो उसकी भी कंप्लीशन के बारे में सोचते हैं कि वो जो भी तनाव आप दोनों के बीच चल रहा है वो खत्म हो जाए। ओके। करंटली अगर फीलिंग्स देखूँ, सो फीलिंग्स में अगर आपको लेकर कुछ शिकायतें थी, अगर आपको लेकर कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स थे, या अगर आपके साथ कहीं ना कहीं इस इंसान को सिक्योर फील नहीं होता था, या आपने कुछ कह दिया था, अगर कुछ ऐसा था, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया था, या आपकी लाइफ में कोई आ गया था, या इनकी लाइफ में कोई आ गया था, ये उस चीज़ से तो ओवरकम कर चुके हैं। ये फीलिंग वाइज बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील करने लगे हैं, बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत इमोशनल है या बहुत सैड है या अकेलापन है, नहीं। वो एक स्टेबल एनर्जी फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। एंड ना तो आपको कुछ ब्लेम करना चाहते हैं, और ना ही ये एक ऐसी ऊर्जा है जो मैं कहूँ कि ये आपसे सॉरी अपॉलजी करना चाह रहे हैं, ऐसा भी मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये बस ये है कि जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है डे बाय डे, और ठीक हो जाएगा डे बाय डे। एक ऐसी ऊर्जा देखो, 7 ऑफ कप्स, कि वो इल्यूजन्स खत्म हो जाएंगे, वो कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। या वो खत्म हो रही है, या जो इल्यूजन्स थे, या जिसको लगता था कि इसके लाइफ में थर्ड पर्सन बहुत अच्छा है, या और लोग इसको बहुत हेल्प करेंगे, वो सारे इल्यूजन्स खत्म हो रहे हैं, और ये इंसान अभी एक रिलैक्स की एनर्जी में आ रहे हैं। हो सकता है ये आपको लेकर किसी चीज़ का डाउट करते थे, उस डाउट से ये निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको ब्लेम करते थे कि आपकी लाइफ में कुछ और लोग हैं, बट उस चीज़ से जो है मैं बोलूँगी ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत 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 इमोशनली आपके लिए बहुत बैडली आपको लेकर मिस किया है, कि भाई आप नहीं हो, या क्यों नहीं हो, या ठीक है। बट जो ट्रू फीलिंग्स हैं, जो मैं कहूँगी कि अब ये स्टेबल फील कर पा रहे हैं, वो अब फील कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले शायद ये अटैचमेंट लगती थी इनको, कि शायद आपके साथ अटैचमेंट ज़्यादा है, रियल फीलिंग्स नहीं है। वो रियल फीलिंग्स उसको अब कंफर्म हुई हैं, जब वो आपसे डिटैच हुए हैं, दूर हुए हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को, यस, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब इसको ना तो आपको ब्लेम करना है, ना ही आपके साथ कॉम्पिटिशन में रहना है। उसको चीज़ें ऐसे गो विद द फ्लो ठीक करती चली जानी है, और कहीं ना कहीं पुरानी बातों को भूलना है, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है फीलिंग्स के लिए। देन वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट में अगर आप देखो तो हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। हाई प्रीस्ट यहाँ पर ऐसी एनर्जी बताता है कि ये इंसान माइंड से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना बैक स्टेप कर रहे हैं, जैसे कि भाई चुपचाप बैठे रहो, पॉज में रहो, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले को कुछ प्रूफ नहीं करना है। माइंड कहीं ना कहीं ये कहता है कि हीलिंग अपने आप हो जाएगी, अगर किसी चीज़ को आप टाइम दोगे तो हील हो जाएगा वो इंसान, हील हो जाएगी वो सिचुएशन, ठीक है। हाई प्रीस्ट यहाँ पर ये भी बताता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि इस इंसान को ऐसा लगता है इस रिश्ते से उसको हीलिंग मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसको माइंडसेट उसको यही कहता है कि उस इंसान को आपसे हीलिंग मिलती है, और आपसे कुछ सीखने को मिलता है। एंड उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो ये ऐसा है कि जैसे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा है जहाँ पे इस इंसान के साथ एक होमी होमी एनर्जी फील होती है, इसके साथ एक कंफर्ट एनर्जी फील होती है, ऐसी ऊर्जा है। बहुत मिस्ट्री की तरह देखते हैं आपको, या तो आप एक साइकिक हैं, या फिर हो सकता है आप किसी तरीके की ऐसी एजुकेशन ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, रेकी, इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो इंसान बड़ा ही आपको क्वेश्चन मार्क की तरह देखते हैं, मतलब कि मिस्ट्री हो आप उस इंसान के लिए। सी द जजमेंट कार्ड, मैंने कहा ना कि उसको लगता है कि कोई तो आपके साथ पुराना कोई रिश्ता है कुछ तो, क्योंकि ये देखो 8th हाउस की एनर्जी आ गई, ये भी 8th हाउस की एनर्जी आ गई। 8th हाउस क्या है? स्कॉर्पियो एनर्जी है। मतलब कि हिडन एनर्जी, कुछ तो हिडन रिश्ता है, कुछ तो है ऐसा जहाँ पर आप दोनों के साथ जो है, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो, या कॉर्ड कटिंग नहीं हो पाती है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, ठीक है। जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ डिसाइड करने में लगे हुए हैं। माइंड कहीं ना कहीं डुअल एनर्जी में है, वो एक सेम पेज पर नहीं आ पा रहा है, ओके। अगर हाई प्रीस्ट वैसे भी देखें तो कोई एक ऐसी ऊर्जा है जो कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड है या डिवोर्सी है, या कुछ ऐसा है जहाँ पर वो इस देखो ये भी, ये दोनों तो स्कॉर्पियन एनर्जी आ गई है ना, और ये आ गया यहाँ पर कैंसर साइन, मून की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है ये हाइड करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। वो हिडन रखना चाहते हैं क्योंकि उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसको या तो अपनी फीलिंग्स हिडन रखनी है क्योंकि आप मैरिड हो या ये मैरिड है, या उसको ये रिश्ता ही हिडन रखना है क्योंकि उसको लगता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसकी जो फेम है, उसका जो सक्सेस है, उसके जो जो उसका एक रेपुटेशन बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इसको हाइड रखना चाहते हैं, ठीक है। या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं ताकि उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनको लोग जज ना करें, ओके। डिज़ायर में है जस्टिस। डिज़ायर उनकी ये है कि उनको न्याय मिले। डिज़ायर उनकी ये है कि उनके साथ चीज़ें ठीक हों। डिज़ायर उनकी ये है कि उनको उनका हक मिले। और डिज़ायर यहाँ पर ये है कि भाई आप लगातार प्रोग्रेस पे चलते रहो,
लगातार रिश्ते में आगे बढ़ते चले जाओ, लगातार इस रिश्ते को रखो, बट इस रिश्ते रिश्ते में अभी कहीं किसी तरीके का ऐसे स्टक एनर्जी, रिजिड एनर्जी की यही होगा यही नहीं होगा, ऐसा ही रिश्ता बनेगा ऐसा नहीं, वो मत करो। डिज़ायर उनकी ये है, ठीक है। और मुझे ये सब वांट से ऐसा लगता है कि दे वांट योर साथ, कि वो आप आपका कहीं ना कहीं साथ चाह रहे हैं। मेरे को एक कार्ड और लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका साथ चाहते हैं किसी तरह से। एक सेकेंड। उनकी लाइफ में वो बहुत सप्रेस एनर्जी में है, बहुत अकेलेपन में है, इन लोग देखो बहुत अकेलेपन में है, और उस इंसान को आपका साथ चाहिए। उसको लगता है कि आप उसको अगर साथ देंगे तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में मोटिवेटेड रहेंगे, एंड उनकी लाइफ में एक ऊर्जा बनी रहेगी, और वो आपका साथ चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लाइफ बोरिंग है, या उनकी लाइफ में किसी तरीके से कुछ कलर्स नहीं है, और अगर आपके साथ बातचीत स्टार्ट होती है तो फॉर श्योर उनकी लाइफ में थोड़े एक्साइटमेंट ऐड होगी, ठीक है। हो सकता है कि ये मुझे, देखो सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बट मुझे कोई एक मैरिड लग रहा है। जितने भी कार्ड आ रहे हैं बार बार यहाँ पर एक मैरिड दिख रहा है कोई। और अगर ये मैरिड नहीं है और आप भी मैरिड नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी इस रिश्ते को बहुत फन लेवल पर रखना चाह रहे हैं। वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंशन सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स। इंटेंशंस यही है कि वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, डिटरमाइंड हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, या फिर सोसाइटी, कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिटी होती है इन लोगों से कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन सिनेरियो में है तो इनकी इंटेंशंस ये है कि ये रिश्ता जितना हो सके छुपा रहे, ठीक है, जितना हो सके इस रिश्ते को ऐसे हाइड करके रखा जा सके। एंड अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो नहीं है तो फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इस रिश्ते के लिए बहुत डिटरमाइंड है। किसी प्रोफेशनल से, किसी कलीग से, किसी फ्रेंड से इस बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो रिश्ता बनाना चाहते हैं। एंड विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, येस करेजियस नज़र आ रहे हैं मुझे, एंड येस किसी तरीके का जो है ना सोल्यूशन, या किसी तरीके की स्ट्रैटेजी, या किसी तरीके की चीज़ों को फिक्स करना, ऐसी उस इंसान की इंटेंशन है। इफ़ दे आर नॉट मैरिड देन, हाँ अगर वो मैरिड नहीं है तो वो काम करना चाहते हैं। एंड इफ़ दे आर मैरिड देन, अगर वो मैरिड हैं तो वो इस रिश्ते को, सिट्रेनियन एनर्जी है, मतलब कि सोच समझ कर ही प्लान करके आगे चलना चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे कुछ बातचीत करेंगे भी सही इस बारे में, या उन्होंने करी भी है, ठीक है, या कुछ उन्होंने अपनी कंडीशन रखी है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ब्लॉकेज इज 10 ऑफ, मैंने आपको शुरू में कह दिया कि मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये लग रही है कि कोई एक तो मैरिड है। देखो 10 ऑफ कप्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि दे हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके पास अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उनको ये लगता है कि उनको अपनी प्लेट में और कुछ ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। यस, ब्लॉकेज इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनके लव्ड वंस हो सकते हैं जो कि नहीं चाह रहे कि आपके साथ मैरिज हो, या जो कि नहीं चाहते हैं कि इनका और आपका जो है रिश्ता बना रहे, ठीक है। ब्लॉकेज में मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, और ये या तो पेरेंट हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बच्चे भी दिख रहे हैं, हो सकता है बच्चे भी हैं। ओके, या दूसरा फैमिली में स्पेशली मदर बहुत ज़्यादा, ठीक है, डोमिनेटिंग है। देन वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन का आपके लिए मैसेज क्या है। मैसेज है 9 ऑफ कप्स। मैसेज यही है कि वो कोडिपेंडेंट आज भी फील करते हैं, वो आज भी आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, वो आज भी आपके साथ जो है ना इमोशनल स्टेबिलिटी फील करते हैं, आज भी स्टक हैं आपके ऊपर, आज भी वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आज भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ सिनेरियोस ठीक हो जाएं, आप सॉरी बोल दो, ये सॉरी बोल दें, फिर से चीज़ें फिक्स हो जाएं, फिर से वो ड्रीम देखें आपके साथ आगे बढ़ने के लाइफ में, ठीक है। कुछ लेसन ज़रूर सिखाए हैं आपने इस इंसान को, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ लेसन सीखने को मिले हैं, कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद आपकी अहमियत पता लगी है, अवेकनिंग हुई है इस इंसान की। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस ये बताता है कि ये रिकवरी चाहते हैं, लक फॉर्चून चाहते हैं इस रिश्ते में, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करो, ये आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। एंड शुरू में मैंने बोला है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स की कोई चाल है, तो इनको लगता है कि यूनिवर्स ही चीज़ें ठीक करवाएं, मिरेकल ले आएँ, एंड जो पुरानी बातें हैं उनमें कहीं ना कहीं सुधार ले आएँ, पुरानी बातों से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कोलैबोरेशन चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स है
यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स हैं, विच मीन्स कि जो गलतियाँ हो गई उनको भुलाकर एंड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाए। तो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आप दोनों के बीच में जो है बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है। येस, विद इन द 2 मंथ्स विच मीन्स फरवरी मार्च से मुझे ऐसा लग रहा है कि सिनेरियोज ठीक हो सकते हैं। और इस रिश्ते का आउटकम भी फूल दिख रहा है, विच मीन बच्चे वाली एनर्जी कि छड़ परे आगे बढ़ो, मतलब पुरानी बातें छोड़ो और साथ में रहो, चीज़ें ठीक करो। यही बात बोली थी, यही कार्ड भी आ गया है कि अगर आप दोनों के बीच में अगर कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था तो सॉर्ट आउट हो जाए, किसी तरीके से कम्युनिटी ही हेल्प कर दे या आसपास के लोग कुछ हेल्प कर दें, फैमिली हेल्प कर दे, कुछ भी हो सकता है, बट वहाँ न्यू बिगनिंग दिख रही है। ओके, बट ये पुरानी बातों को लेट गो करने के बाद ही है। ओके, देन द कार्ड इज फॉर कार्ड नहीं, नेम इनिशियल्स। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक द गाइडेंस। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स? राशियां बताऊंगी मैं अभी, ठीक है। वेट, एक्सेप्टेंस। जो चीज़ आप चेंज नहीं, देखो, एक्सेप्टेंस, रिलेशनशिप। ओके, सो जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो ना, उनको गो विद द फ्लो के साथ लाइफ में आगे चलते चलने दो, वो अपने आप समय के साथ ठीक हो जाएंगी। तो चीज़ों को चेंज करने के लिए या लोगों को चेंज करने के लिए, लोगों को बदलने के लिए ठेका मत उठाओ। अपने आप को इतनी एनर्जी में ले आओ, इस फ्रिक्वेंसी पे ले आओ कि जो हुआ है वो भी आपकी मर्जी से और जो होगा वो भी आपकी मर्जी से। ईश्वर पे इतना भरोसा ले आओ। जब भरोसा आ जाएगा ना तो डर कम हो जाएगा, ठीक है। और जब डर कम हो जाएगा, विश्वास आ जाएगा, तो अपने आप ही ऐसी फ्रिक्वेंसी पे आ जाओगे जहाँ पर आप अच्छे लोगों को, अच्छे रिश्तों को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे, ठीक है। सो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। देन अपनी भी गलतियों को एक्सेप्ट करो, अपने अंदर भी जो है वो भाव लेकर आओ कि मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उन पे काम करूँ, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, स्कॉर्पियो है, वी हैव सेजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर एंड ये है यहाँ पर राशियाँ। सैटर्न और मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वीनस, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी, ये बहुत प्रोमिनेंट जो है प्लैनेट्स आए हैं। ये थ्री रीडिंग आपके लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।